किसी को भी वेरिफिकेशन किए बिना उसे पहले मारा पीटा जाता है और उसके बाद बखूबी उसका वीडियो भी वायरल हो जाता है। बच्चा चोरी करने वाली महिला, उसको पुलिस पकड़ती है, उससे पहले पब्लिक उसको पीटती है, पीटने के बाद पुलिस उसे सखी सेंटर छोड़ देती है। उसके बाद जब उसके बारे में पता चलता है तो ये पता चलता है कि वह महिला बच्चे का जुदाई का गम हुआ, वो आप समझिए उस महिला को 3 साल के अंदर ऐसा झकझोर दिया कि वो भिलाई की सड़कों पर थी। मैं आपको वीडियो दूंगा, ये फॉरेस्ट एवेन्यू के रोड पे बारिश में सड़क पर पड़ी हुई थी, वो पूरे शरीर में चींटियाँ लगी हुई थी। तो वो सिर्फ वो प्यार से चॉकलेट, शायद हमें जितना सूचना मिला, शायद सिर्फ प्यार से एक चॉकलेट ऑफ़र करती है बच्ची को, बच्ची इनका उंगली पकड़ती है और ये उनको पकड़ती है, उसके लिए इसका मारा गया। वो आज भी अपने बच्चों के याद में है। भिलाई में भीड़ तंत्र बहुत मजबूत है और इतना ज़्यादा हावी है कि किसी को भी वेरिफिकेशन किए बिना उसे पहले मारा पीटा जाता है और उसके बाद बखूबी उसका वीडियो भी वायरल हो जाता है। व्यू की वाहवाही के अलावा अगर बहुत सारी चीज़ें ऐसी हो जाएं जिस पे सामने वाला भी कुछ बोल रहा हो, वो सारी चीज़ें फैक्ट रूप से अगर सामने आए तो समझ में आता है, लेकिन हवाई बातें तो ना की जाए, बेहतर होगा भिलाई शहर के लिए। नमस्कार, मैं सीमांत हूँ, केपी न्यूज़ देखना शुरू कर चुके हैं। कैमरे के पीछे हमेशा की तरह सचिन भाऊ हैं और एक गहरा मुद्दा है, बड़ी खबर है। कुछ दिन से एक वीडियो वायरल हो रहा है कि हाउसिंग बोर्ड में एक महिला है जो बच्चों को चुराती है, बच्चों को लेकर के और जाती है। ये इस तरह की बहुत सारी वीडियोस चल रही थी, वायरल हो रही थी। बच्चा चोरी करने वाली महिला, उसको पुलिस पकड़ती है, उससे पहले पब्लिक उसको पीटती है, पीटने के बाद पुलिस उसे सखी सेंटर छोड़ देती है। उसके बाद जब उसके बारे में पता चलता है तो ये पता चलता है कि वह महिला मानसिक रूप से विक्षिप्त है, जो कि फील परमार्थम में यहाँ पर थी। 25 तारीख के आसपास, 25 तारीख को रात को 25 तारीख को रात को 1 बजे वो यहाँ से अचानक से चली जाती है और उसके बाद सब खोजने लगते हैं। खोजने के बाद ही तुरंत यहाँ पर भट्टी थाने में रिपोर्ट भी दर्ज कराई गई थी और उसके बाद ये सारी चीज़ें हो जाती हैं। मतलब बिना वेरिफिकेशन के एक महिला को बेदर्दी से पीटा गया। मैं शुरू से घटनाक्रम बताऊंगा। बिल्कुल बिल्कुल कि ये जो डोर है, जो कि बाहर से सिर्फ कुंडी लगा हुआ अच्छा था, ठीक है। रात शाम के टाइम आप आते हो तो देखते भी हो कि हमेशा यहाँ पे लोग टहलते रहते जी। किसी ने शायद, क्योंकि हम लोग अंदर से किसी भी रूम्स के अंदर कुंडी नहीं रखते, कोई पेशेंट अंदर घुस के कुंडी लगा देगा। ये शायद रूम जो कुंडी है वो रात, मतलब शाम को कोई घूमते घूमते खुला छोड़ दिया। वो हमारी तरफ से एक चूकी है, हम मानते हैं इस चीज़ को। वो महिला रात को 1:15 बजे के आसपास वो गेट को धीरे से थोड़ा सा खोलती है और निकल जाती है। और नीचे आप प्री कास्ट के नीचे देखेंगे तो छोटा सा गैप है और महिला पतली है, तो प्री कास्ट के गैप के नीचे से जो, क्योंकि हाइट तो ज़्यादा है तो ऊपर से नहीं कूद सकती है, तो नीचे से निकल कर जाती है। हमारे केयर टेकर्स का हमें फ़ोन आता है कि राधा नहीं दिख रही है। हम कैमरा चेक करते हैं तो पता चलता है यहाँ से निकली है और इस रास्ते में निकली है। हमारी टीम रात को ही निकलती है और जितनी जगह जो पॉइंट हो सकते हैं हम ढूंढना चालू करते हैं। ठीक है। उसमें महिलाएं, जो हमारी फीमेल वॉलंटियर्स हैं, मेल वॉलंटियर्स हैं, हर कोई ढूंढना प्रारंभ करता है। उसी दिन हमने शाम को करीबन 7-8 बजे के आसपास भट्टी थाने में रिपोर्ट कराई गुमशुदगी की, कि एक महिला है जो आश्रम से निकली हैं और उनकी मानसिक रूप से जो है वो अस्थिर है। जो हमारे एक नाइट शिफ्ट में ड्यूटी करते हैं, धनेश्वर हैं, उनका कॉल मुझे रात को 2 बजे आता है कि सर वीडियो में लग रहा है कि राधा है और आपको मैं वीडियो भेज रहा हूँ, आप देखिए। मैंने वीडियो देखा, मुझे पता था कि वो वही है, क्योंकि हमने ड्रेस देखा था। हमने देखा, उसके बाद रात को मैंने अजय भैया को फ़ोन किया, फिर मैंने जामुल थाने के टीआई का नंबर पता किया और जामुल थाने के टीआई को मैंने कॉल किया 2:30 बजे। मैंने कहा सर, जिस महिला को आपने बच्चा चोरी के आरोप में पकड़ा है वो मानसिक रूप से कमज़ोर महिला है और हमारे आश्रम से निकल गई थी। उनका गुमशुदगी का रिपोर्ट भी भट्टी थाना में दर्ज है। तो फिर उन्होंने बताया कि उनको सखी सेंटर में छोड़ा गया है और वहाँ से आप कल सुबह लेकर चले जाइएगा। कि फ़ीमेल थी तो फीमेल वॉलंटियर गई थी। तो पता चलता है कि जो वहाँ के लोग हैं उन्हें खूब मारे और उनकी आंखों में काफ़ी ज़्यादा आंसू। काफ़ी बोल्ड थी वो महिला, कि मानसिक रूप से विक्षिप्त होने के बाद भी काफ़ी बोल्ड थी वो, मतलब इतने जल्दी इमोशनल होने वालों में से नहीं थी। मैं थोड़ा सा बैकग्राउंड बताऊँगा, इसके बाद आपको पूरा ये चीज़ हो जाए। तो उसके बाद उनको देखे तो बताया कि काफ़ी मारे हैं। उसके बाद उसके, क्योंकि बच्चा चोरी का आरोप था, हम ये नहीं कहते कि कोई गलत है, क्योंकि कोई भी अपना
बच्चा को पकड़ते हुए देखा। हो सकता है उनके मन में लग गया होगा कि बच्चा चोर है, क्योंकि मानसिक रूप से अस्थिर है। उनको नहीं पता है कि मानसिक रूप से अस्थिर है, हम उनके पॉइंट ऑफ व्यू पे नहीं जाएंगे, लेकिन बैकग्राउंड पे ज़रूर जाना चाहेंगे। उसके बाद हमारी टीम उनको यहाँ लेकर आती है। आते आते यहाँ पहुँचती तक के हमें कॉल आता है सखी सेंटर के कि इनका भाई ने ढूंढते ढूंढते थाने गए होंगे, थाने से सखी सेंटर भेजे होंगे। वो जो वीडियो वायरल हुआ था, हमारा वीडियो इतना वायरल नहीं हुआ था कि वो उनका घर पता चल पाया। ये जो वीडियो जो बच्चा चोरी का आरोप था, उसके जरिए उनका भाई आ गया। भाई मतलब इतना वायरल हो गया कि उनके भाई तक, जो एक भाई उनका शायद दुर्ग जिले में कहीं रहता था, उन तक पहुंचा। तो उनके भाई जो एक्चुअली रहने वाली रायपुर की है, अच्छा, तो वहाँ से उनका भाई आता है। तो मैंने उनसे पूछा हुआ क्या था करके। ये एक नॉर्मल सी महिला थी, पिछले 3 साल पहले तक एक बहुत नॉर्मल सी महिला थी। इनके पति का देहांत होता है सन 2014 में। उसके बाद ये अपने भाई के साथ रहने लगती है। उसके बाद उनकी सासू माँ, इनके जो बच्ची है खिलेश्वरी नाम की जो बच्ची है इनकी, उनको उनकी सासू माँ रखने लग जाती है। और अपने जो उनका खुद का बच्चा है उससे इनकी सासू माँ मिलने नहीं देती। बच्चे की जुदाई का उनका जो बच्चे का जुदाई का जो गम हुआ, वो आप समझिए उस महिला को 3 साल के अंदर ऐसा झकझोर दिया कि वो भिलाई की सड़कों पर थी। मैं आपको वीडियो दूंगा। ये फॉरेस्ट एवेन्यू के रोड पे बारिश में सड़क पर पड़ी हुई थी। वो पूरे शरीर में चींटियाँ लगी हुई थी। उस कंडीशन में हमने बचाव किया था उनका। उसके बाद यहाँ लेकर आए थे। और हम मानते हैं कि हमारे सेंटर में से अगर वो निकल के जा रही है तो ये हमारी नैतिक जिम्मेदारी भी है और हमारा पूरे तरह के कर्तव्य बनता है कि उनकी संरक्षण हम करें। हमारे से चूक हुई है, यहाँ से निकली है। उस चीज़ का हमें और ज़्यादा दुख इसलिए है कि उस महिला को मारा गया। हम ये कहते हैं कि बिल्कुल अगर बच्चा चोर के आप स्वरूप में देखते हैं तो आप पकड़ लेते हैं उनको, बिल्कुल पुलिस को सौंप देते हैं। आप ये भी तो पता करते हैं कि पुलिस ने आगे क्या इन्वेस्टिगेशन किया, क्या रिपोर्ट बना, FIR हुआ है कि नहीं हुआ है। बस सोशल मीडिया में जितने व्लॉगर्स हैं वो व्लॉगिंग करते जा रहे हैं, हज़ारों में व्यूज़ जाते जा रही है कि बच्चा चोर सक्रिय है। एक रूमर फैल गया है शहर में कि बच्चा चोर सक्रिय है। आप ये नहीं समझ पा रहे हो, शायद वो महिला सिर्फ एक प्यार से एक उनके हाथ में चॉकलेट था, ये महिला के हाथ में किसी ने दे दिया होगा, तो वो सिर्फ वो प्यार से चॉकलेट, शायद हमें जितना सूचना मिला, शायद सिर्फ प्यार से एक चॉकलेट ऑफ़र करती है बच्ची को। बच्ची इनका उंगली पकड़ती है और ये उनको पकड़ती है। उसके लिए इसका मारा गया। वो आज भी अपने बच्चों के याद में है। आपको ये समझना देखो, क्योंकि हम अपनी परिस्थितियाँ, हम अपने सामने पे जो चीज़ें देख रहे हैं वही देख पाते हैं, लेकिन कोई भी बैक ऑफ द चीज़ें उनकी क्या चल रही है। हमारे पास साइकेट्रिक प्रिस्क्रिप्शन है उस पेशेंट की। वो साइकेट्रिक पेशेंट है, उनका हर महीना फॉलोअप के साथ ट्रीटमेंट चल रहा है। वो गुमशुदा थी। एक महिला को देख, हमारे अंदर ये सेंसिटिव होनी चाहिए कि अगर महिला ऐसी लवारिस अवस्था में घूमते हुए पाया जाए तो 181 पे कॉल करें, महिला हेल्पलाइन नंबर पे कॉल करें, उनको सूचित करें, जो भी है। लेकिन ऐसा उतना उत्तेजित तुरंत हो जाना किसी के साथ भी अच्छा नहीं है। और समाज में एक और नेगेटिव खबर फैल गई भिलाई के बारे में कि बच्चा चोर सक्रिय। हम इसलिए इस चीज़ पे स्पष्टीकरण दे रहे हैं क्योंकि बच्चा चोर सक्रिय नहीं, ऐसा कोई इंटेंशन नहीं हो। उस महिला का कहाँ से इंटेंशन आएगा? वो किसको बेचेगी? बिल्कुल, वो किसको बेचेगी बताइए? उसका पति नहीं है, उसके बच्चों को जुदा करके रखा जा रहा है, जिस वजह से वो मानसिक रूप से अस्थिर है। अब उनकी मतलब स्थिति को और उनकी मनोस्थिति को समझने का प्रयास करें भिलाईवासी, मैं बस ये चाहता हूँ। ये अमित थे। अमित ने सारी चीज़ें बताई, उनके बैकग्राउंड की जो भी स्टोरीज थी वो बताई। और बेहद शर्मनाक है ये भिलाई शहर के लिए कि अपने आप को बहुत अच्छा बताने के लिए इतना बुरा कर देते हैं कि हम जानवरों के प्रति तो संवेदनाओं की बड़ी बड़ी बात करने लगे, लेकिन इंसानों के प्रति जो संवेदनाएं होनी चाहिए वो शायद हम निचले स्तर पर आ चुके हैं। अब कुछ शुक्रिया कहने की इसमें कोई ज़रूरत नहीं है मुझे, फिर भी चूंकि रिवाज है अंत करने के बाद शुक्रिया बोला जाता है, तो आप लोग के लिए शुक्रिया। लेकिन शुक्रिया के काबिल नहीं हुई जो सारी चीज़ें हुई। शुक्रिया के काबिल ये बात है कि अमित और अमित की टीम लगातार फील्ड परमार्थम में ऐसे लोगों को लेकर के आती है जो वाकई में ज़रूरतमंद हैं, जो विक्षिप्त हैं, और इस तरह से उनके साथ चीज़ें होती हैं तो गलत होता है।